आगे आपको प्रॉब्लम होगी। तो सबसे पहले देखिए ये है टूल बॉक्स। अगर आपके फोटोशॉप में ये शो नहीं हो रहा है तो आप यहाँ विंडोज में आएंगे और यहाँ टूल्स पर क्लिक करेंगे। जैसे कि देखिए हमारे फोटोशॉप में टूल बॉक्स गायब हो चुका है, तो यहाँ विंडोज पर आएंगे और यहाँ टूल्स पर क्लिक करेंगे तो यहाँ टूल बॉक्स आ जाएगा। टूल बॉक्स में काफी सारे टूल्स दिए गए हैं जो कि फोटोशॉप में कोई भी काम करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। इसमें यहाँ पर सबसे पहला टूल है मार्की टूल। इसका शॉर्टकट है M। तो पहले यहाँ पर हम काम करने के लिए एक फोटो ले लेंगे। फोटो लेने के लिए या तो आप सीधे ड्रैग कर लेंगे जहां पर भी रखी हुई है, या यहाँ फाइल मैनेजर पर क्लिक करेंगे और यहाँ से हम एक फोटो ले लेते हैं। अब सबसे पहले यहाँ पर आप देखिए मार्की टूल है। मार्की टूल में यहाँ पर आपको 4 टाइप्स के टूल्स दिए गए हैं। सबसे पहला है रेक्टेंगुलर। इसमें एक रेक्टेंगल होता है, जैसे कि यहाँ पर हम अपने माउस का लेफ्ट बटन प्रेस करते हुए इसको सिलेक्ट करेंगे। ये सिलेक्ट हो गया है। सिलेक्ट करने के बाद हम इसमें फिल्टर अप्लाई कर सकते हैं, कलर चेंज कर सकते हैं, इसकी एक कॉपी बना सकते हैं, इसको कट कर सकते हैं। मतलब कि ये मार्की टूल होता है सिलेक्शन करने के लिए। अब सिलेक्शन करने के बाद आप जिस चीज का भी आपने सिलेक्शन किया है उसके साथ कुछ भी कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए मुझे इसकी एक कॉपी करनी है, तो यहाँ पर हम जाएंगे मार्की टूल में या फिर अपने कीबोर्ड से प्रेस करेंगे शॉर्टकट M। तो यहाँ पर मार्की टूल एक्टिवेट हो जाएगा। इसके बाद आप अपने माउस का लेफ्ट बटन प्रेस करते हुए इसको सिलेक्ट करेंगे। देखिए हमने यहाँ पर एक सिलेक्शन बना लिया है। अब हम इसकी कॉपी करना चाहते हैं तो पहले हम V प्रेस करेंगे। इसके बाद हम ऑल्ट के साथ अपने माउस के लेफ्ट बटन को प्रेस करते हुए जहां पर भी इसकी कॉपी को रखना चाहते हैं वहां ला करके छोड़ देंगे। तो अब देखिए यहाँ पर एक कॉपी तैयार हो चुकी है। इसके बाद सेकंड है एलिप्टिकल टूल। इस पर हम क्लिक करेंगे, एक्टिवेट हो जाएगा। इसके बाद हम अपने माउस का लेफ्ट बटन प्रेस करते हुए यहाँ पर ड्रैग करेंगे। तो देखिए यहाँ पर रेक्टेंगल की जगह एक सर्कल बन गया है। तो यहाँ पर भी आप वही काम कर सकते हैं। किसी भी चीज का सिलेक्शन करके आप उस पर फिल्टर अप्लाई कर सकते हैं, कट कर सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं। इसी तरह से यहाँ पर सिंगल रॉ मार्की टूल और एक सिंगल कॉलम मार्की टूल है। इसके बाद सेकंड है यहाँ पर मूव टूल। आपके प्रोजेक्ट में किसी भी ऑब्जेक्ट को इधर उधर रखने के लिए, मूव करने के लिए मूव टूल का यूज किया जाता है। जैसे कि मैं यहाँ पर एक फोटो डाल लेता हूँ। सीधे हम यहाँ फोटो को ड्रैग करेंगे, फोटोशॉप में आ गई, उठा करके यहाँ पर रख लेंगे और यहाँ पर मैं इसका थोड़ा साइज कम कर लेता हूँ। अब देखिए ये एक फोटो है और इसको मूव करने के लिए इधर उधर हम यहाँ मूव टूल का यूज करेंगे। इसका शॉर्टकट होता है V। यहाँ पर हम इसको मूव कर सकते हैं बहुत ही आसानी के साथ। चलिए इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। डिलीट करने के लिए यहाँ पर देखिए लेयर है और यहाँ डिलीट बटन पर क्लिक करेंगे, डिलीट हो जाएगी। इसके बाद यहाँ पर है लासो टूल। ये भी सिलेक्शन के लिए होता है लेकिन ये फ्री होल्ड होता है, मतलब इसमें आप अपने हिसाब से सिलेक्शन कर सकते हैं। लासो में आपको 3 टाइप्स के टूल्स दिए जाते हैं। लासो टूल, एक पॉलीगोनल लासो टूल और एक मैग्नेटिक लासो टूल। इन तीनों में क्या फर्क है चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। उससे पहले यहाँ पर हम एक इमेज डालेंगे। यहाँ मेरे पास एक इमेज है, इसको मैं फोटोशॉप में ड्रैग कर लेता हूँ। अब यहाँ पर देखिए हमारे पास लासो टूल है। सबसे फर्स्ट लासो टूल, इसमें हम अपने हिसाब से सिलेक्शन बना सकते हैं। जैसे कि हमें यहाँ पर हैंड कट करना है तो हम यहाँ पर अपने माउस के लेफ्ट बटन को प्रेस करते हुए इस तरह से ड्रैग करेंगे तो यहाँ पर एक सिलेक्शन बन जाएगा जो हम अपने हिसाब से बनाना चाहते हैं। तो ये एक फ्री होल्ड सिलेक्शन होता है जो हम कर सकते हैं। इसमें बस आपको अपने माउस के लेफ्ट बटन को प्रेस करते हुए इसको ड्रैग करना है। अब यहाँ पर देखिए एक सिलेक्शन बन गया है। अब सिलेक्शन बनाने के बाद आप इतने पोर्शन पर जितने का आपने सिलेक्शन बनाया है कोई भी फिल्टर अप्लाई कर सकते हैं, कलर चेंज कर सकते हैं, कॉपी बना सकते हैं। जैसे कि कॉपी बनाने के लिए पहले हम मूव सिलेक्ट करेंगे। मूव के लिए हम शॉर्टकट प्रेस करेंगे V। इसके बाद ऑल्ट के साथ अपने माउस के लेफ्ट बटन को प्रेस करते हुए हम इसको उठा करके कहीं भी रख सकते हैं। सेकंड है पॉलीगोनल लासो टूल। इसको हम सिलेक्ट करेंगे। इसमें आपको जहां भी सिलेक्शन लेना होता है अपने माउस के लेफ्ट बटन को प्रेस करना होता है। जैसे कि यहाँ से लेके यहाँ तक का सिलेक्शन करना है। अब अपने माउस के लेफ्ट बटन को प्रेस करेंगे। इसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे, फिर यहाँ पर माउस के लेफ्ट बटन को प्रेस करेंगे। इसी तरह से नीचे आएंगे तो यहाँ पर हम इस तरह से एक सिलेक्शन बनाते हैं जितना हमें बनाना है। इस तरह से यहाँ पर देखिए एक सिलेक्शन बन गया है और अब यहाँ पर भी आप
वही सारे काम कर सकते हैं जो एक सिलेक्शन करने के बाद किए जाते हैं। इसके अलावा थर्ड है यहाँ पर मैग्नेटिक लासो टूल। इसमें बस आप एक बार क्लिक करेंगे जो आपको सिलेक्ट करना है और फिर उस जैसे सारे भाग को ये ऑटोमेटिकली सिलेक्ट करेगा। आपको बस अपने माउस को वहां पर ड्रैग करना है। देखिए यहाँ पर इसने सारा सिलेक्शन ऑटोमेटिकली बना लिया है। इसके बाद यहाँ पर देखिए ये है मैजिक वेन टूल। ये भी सिलेक्शन के लिए होता है, लेकिन ये मैजिक टूल है, मतलब एक तरह के कलर को ये ऑटोमेटिकली सिलेक्ट कर लेता है और सिलेक्ट करने के बाद आप उसके साथ जो चाहे कर सकते हैं। इसके लिए मैं एक इमेज को यहाँ पर ड्रैग कर लेता हूँ। ये इमेज मेरे पास एक रखी हुई है, इसको हम फोटोशॉप में ओपन कर लेते हैं। अब यहाँ मैजिक वेन टूल को एक्टिवेट करने के लिए या तो आप इस पर एक बार क्लिक कर दीजिए या आप अपने कीबोर्ड से प्रेस कर दीजिए जस्ट सिंपल W इसका शॉर्टकट है। मैंने W प्रेस किया, यहाँ पर ये एक्टिवेट हो गई है। अब हमें इस पूरे कलर का जो ग्रीन कलर है सिलेक्शन लेना है या ब्लैक कलर का सिलेक्शन लेना है। तो बस हम एक बार अपने कीबोर्ड के लेफ्ट बटन को प्रेस करेंगे। देखिए पूरा सिलेक्शन यहाँ पर आ चुका है। अब यहाँ पर ये लेयर है बैकग्राउंड और ये लॉक है, तो मैं इस पर एक बार डबल क्लिक करूंगा, ओके करूंगा, ये अनलॉक हो गई। अब मैं इस ग्रीन कलर को रिमूव करना चाहता हूँ, हटाना चाहता हूँ और इस लड़की के पीछे में एक पार्क की फोटो लगाना चाहता हूँ जिससे ऐसा लगे कि ये लड़की पार्क में खड़ी है। तो यहाँ पर सिलेक्शन हमने किया हुआ है, तो बस सिंपली डिलीट बटन प्रेस करेंगे और यहाँ पर देखिए कलर डिलीट हो चुका है। आपको यहाँ इस टूल के काफी सारे ऑप्शंस फीचर्स मिल जाते हैं, लेकिन इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है टॉलरेंस। इसको आप कम या ज्यादा कर सकते हैं। जितना आप कम करेंगे उतना ही सिलेक्ट करने की इसकी कैपेसिटी कम हो जाएगी, लेकिन जितना आप इस नंबर को बढ़ाएंगे उतनी ही इसकी कैपेसिटी ज्यादा हो जाएगी। इसको मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। इसको मैं 5 कर देता हूँ। इसके बाद यहाँ हम इस टूल को लेकर एक बार यहाँ क्लिक करेंगे तो सिलेक्ट हो गया और डिलीट करूंगा तो आप देखिए यहाँ पर ये हल्का हल्का ग्रीन कलर अभी भी शो हो रहा है। ये ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि टूल की जो टॉलरेंस कैपेसिटी थी उसको हमने काफी कम कर दिया, तो हमें इसको बढ़ाना है। तो मैं Ctrl Z करके वापस आऊंगा और यहाँ पर हम इसको बढ़ा करके 50 कर देते हैं। अब यहाँ पर हम टूल लेंगे, एक बार यहाँ पर क्लिक करेंगे तो अभी देखिए सिलेक्शन बिल्कुल परफेक्ट हुआ है। अभी मैं यहाँ पर डिलीट बटन प्रेस करूंगा तो देखिए काफी अच्छे से यहाँ पर इसने ग्रीन कलर को डिलीट कर दिया है। लेकिन अभी भी अगर हम चाहें तो यहाँ 50 से बढ़ाकर इसको 75, 100 जितना चाहे कर सकते हैं। अभी मैंने 75 किया और यहाँ पर क्लिक करेंगे तो और भी परफेक्ट सिलेक्शन हुआ है। तो यहाँ डिलीट बटन प्रेस करेंगे, कलर डिलीट हो गया है। अभी यहाँ पर ग्रीन है, इसको सिलेक्ट करेंगे, डिलीट करेंगे, ये भी डिलीट हो गया है। यहाँ पर ग्रीन है, इस पर हम टूल को लाएंगे, एक बार क्लिक करेंगे और डिलीट। अब हम एक बैकग्राउंड इमेज इसमें लगाना चाहते हैं, तो हम पहले बैकग्राउंड इमेज को फोटोशॉप में लाएंगे। तो इसके लिए यहाँ पर मेरे पास एक इमेज रखी हुई है, इसको मैं ड्रैग करके यहाँ पर डाल लेता हूँ। अब देखिए पार्क यहाँ पर आ गया है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ मूव टूल को एक्टिवेट करेंगे या V प्रेस करेंगे और यहाँ से इस लड़की को उठाकर इस तरह से पार्क में ले आएंगे। और यहाँ पर हम Ctrl+T एक बार प्रेस करेंगे इसके साइज को छोटा या बड़ा करने के लिए और यहाँ पर हम इसको सही करेंगे और यहाँ लॉक लगा देंगे जिससे कि इसकी हाइट में ज्यादा फर्क ना आए। ओके करेंगे तो देखिए यहाँ पर अब इसका बैकग्राउंड रिमूव हो गया है, अब ये पार्क में आ गई है। इसी तरह से यहाँ पर अभी भी और ग्रीन शो हो रहा है, तो हम जूम टूल का यूज करेंगे जिसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा। लेकिन फिलहाल हम चलते हैं क्रॉप पर। नेक्स्ट टूल है हमारा क्रॉप। क्रॉप टूल काफी ज्यादा यूज किया जाता है, इसका शॉर्टकट है C। अपनी इमेज से, प्रोजेक्ट से किसी भी पार्टीशन को क्रॉप करने के लिए हम इस क्रॉप टूल का यूज करते हैं। जैसे कि यहाँ पर हम इस इमेज को क्रॉप करना चाहते हैं तो यहाँ सिंपली हम या तो प्रेस करेंगे C या फिर यहाँ इस पर एक बार क्लिक करेंगे, ये एक्टिवेट हो जाएगा। इसके बाद अपने माउस के लेफ्ट बटन को प्रेस करते हुए आप यहाँ एक सिलेक्शन बनाएंगे। जितना भी आप सिलेक्शन बनाएंगे उसके अलावा बाकी सब क्रॉप हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने एक सिलेक्शन बना लिया है। इसके बाद जस्ट एंटर करेंगे तो देखिए हमारी जो इमेज थी वो क्रॉप हो गई। इसी तरह से यहाँ पर देखिए एक बार फिर से मैं आपको दिखा रहा हूँ, हमने सिलेक्शन किया, एंटर किया तो यहाँ पर इमेज क्रॉप हो गई। तो ये क्रॉप टूल है, इसका भी काफी यूज किया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट है स्लाइस टूल। स्लाइस टूल का ज्यादा यूज नहीं होता है, अगर आप फोटोशॉप में वेब पेजेस बना रहे हैं तब इसका यूज किया जाता है एक परफेक्ट सिलेक्शन बनाने के लिए। इस तरह से
तो यहाँ आप अपने वेब पेजेस के लिए एक सिलेक्शन बना सकते हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टूल है हीलिंग ब्रश। हीलिंग ब्रश में आपको 2 टूल्स दिए जाते हैं, हीलिंग ब्रश टूल और पैच टूल। इस टूल का काम ये होता है कि आप अपनी पिक्चर से, अपनी इमेज से कोई एक कलर उठाकर, कोई एक पार्ट उठाकर उसको दूसरी जगह पर पेस्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं यहाँ पर एक इमेज ड्रैग कर लेता हूँ। इसी लड़की की इमेज को हम ड्रैग कर लेते हैं। अब यहाँ पर देखिए इसकी एक आंख है, इस आंख को उठाकर मैं इसके हेड पर रखना चाहता हूँ। तो इसके लिए हम यहाँ पर इस टूल को ले लेंगे, हीलिंग ब्रश टूल को। इस टूल को लेने के बाद सबसे पहले हम डायमीटर सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पर देखिए डायमीटर ले लेते हैं, जैसे कि मैं 50 ले लेता हूँ। अब यहाँ एक बार हम इसकी आई पर इसको लाएंगे और ऑल्ट प्रेस करके अपने माउस के लेफ्ट बटन को प्रेस करेंगे। अब यहाँ पर इसने कॉपी कर लिया इसकी आई को, इसकी आंख को। अब इसकी आंख आप कहीं भी लगा सकते हैं, जैसे कि हमें यहाँ हेड पर लगानी है तो यहाँ पर अपने कर्सर को लाएंगे और जस्ट एक बार अपने माउस के लेफ्ट बटन को प्रेस करेंगे। तो देखिए यहाँ पर इसकी आंख की हमने एक कॉपी लेकर यहाँ पर पेस्ट कर दी है। तो ये काम होता है हीलिंग ब्रश का। हीलिंग ब्रश को जब आप चूज करते हैं तो इसमें सैंपल में तो आप जहां से सैंपल लेते हैं उसको आप कॉपी करके पेस्ट कर सकते हैं, लेकिन अगर आप यहाँ पैटर्न चूज करेंगे तो फिर आप कोई भी एक पैटर्न अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि हमने ये पैटर्न यहाँ पर ले लिया है, तो अब ये पैटर्न आप कहीं भी अपनी इमेज में डाल सकते हैं इस तरह से। इसी तरह से यहाँ पर पैटर्न को चूज कर लेते हैं, हम कोई सेकंड पैटर्न ले लेते हैं और जहां पर भी आप अपने माउस के लेफ्ट बटन को प्रेस करेंगे वहां पर ये पैटर्न अप्लाई हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट टूल है यहाँ पर ब्रश टूल। इससे आप ब्रश कर सकते हैं। इसमें आपको पेंसिल टूल मिलता है। पेंसिल टूल को छोटा या बड़ा करने के लिए आप ब्रैकेट ओपन या क्लोज को प्रेस करेंगे। जैसे कि इसको बढ़ाने के लिए आप ब्रैकेट क्लोज यहाँ पर प्रेस करेंगे, इसका साइज बढ़ जाएगा और यही साइज आप इसका यहाँ से भी बढ़ा सकते हैं। अब यहाँ पेंसिल से आप जो चाहे वो ड्रॉ कर सकते हैं। कलर आप यहाँ से चूज कर लेंगे, जिस कलर में भी आप ड्रॉ करना चाहते हैं ओके करेंगे और यहाँ पर आप पेंसिल का यूज कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि काफी बड़ा है तो आप यहीं से छोटा भी कर सकते हैं, देखिए इस तरह से। इसके बाद पेंसिल के साथ यहाँ पर ब्रश टूल भी है। ब्रश टूल से आप कलर फिल कर सकते हैं। कलर फिल करने के लिए आप यहाँ से चूज कर लीजिए। यहाँ से आप इसका डायमीटर छोटा या बड़ा कर सकते हैं और इसके बाद आप यहाँ जहां पर भी चाहे कलर भर सकते हैं इस तरह से। इसके बाद हमारा अगला टूल है क्लोन स्टाम्प टूल। इसमें हमें 2 टूल्स दिए गए हैं, क्लोन स्टाम्प टूल और पैटर्न स्टाम्प टूल। क्लोन स्टाम्प टूल में आप अपनी इमेज के किसी भी पार्टीशन को क्लोन कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर ये कैप है, ईशान की कैप, तो इस पर मैं अपने कर्सर को लाऊंगा, ऑल्ट के साथ एक बार अपने माउस के लेफ्ट बटन को प्रेस करूंगा, इसकी कॉपी होगी। अब जहां पर भी ये कॉपी हम रखना चाहते हैं वहां पर अपने माउस के लेफ्ट बटन को एक बार प्रेस करेंगे तो देखिए कॉपी आ चुकी है। इस तरह से यहाँ पर आप एक क्लोन बना सकते हैं। इसके अलावा यहाँ सेकंड है पैटर्न स्टाम्प टूल। इसको आप सिलेक्ट करेंगे तो आप अपनी इमेज में कहीं पर भी एक पैटर्न डाल सकते हैं। पैटर्न आप यहाँ से चूज कर लेंगे जो आप डालना चाहते हैं और इसके बाद आप अपने माउस के लेफ्ट बटन को प्रेस करते हुए ड्रैग करेंगे तो पैटर्न अप्लाई हो जाएगा इस तरह से। तो इसमें ये क्लोन स्टाम्प टूल काफी इंपॉर्टेंट होता है। अपनी पिक्चर के किसी भी एक पार्ट को आप दूसरी जगह पर क्लोन कर सकते हैं, जस्ट जैसे कि आपने हीलिंग ब्रश टूल में किया था। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टूल है हिस्ट्री ब्रश टूल। हिस्ट्री ब्रश टूल का शॉर्टकट है Y। या तो आप इस पर एक बार क्लिक करेंगे या अपने कीबोर्ड से प्रेस करेंगे Y तो ये एक्टिवेट हो जाएगा। इसका काम होता है कि हमारी पिक्चर का जो ओल्ड वर्जन है उसको सामने लाना। जैसे कि यहाँ पर देखिए हमने एक क्लोन अप्लाई किया है, तो अब इस क्लोन से पहले ये इमेज कैसी थी वो देखने के लिए आप इस पर यहाँ ये ब्रश अप्लाई करेंगे तो देखिए ये हिस्ट्री ब्रश है। मतलब इमेज का जो पहला रूप था उस पर उसको वापस लाने के लिए आप इसका यूज कर सकते हैं। तो अभी देखिए ये इमेज बिल्कुल अपने पहले स्टाइल में आ गई है जैसी ये एडिटिंग से पहले थी। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टूल है रेजर। रेजर का काम बहुत ही सिंपल है, ये बस रेज करने के लिए, किसी चीज को मिटाने के लिए इस्तेमाल की जाती है। रेजर टूल हम यहाँ पर लेंगे और इसके बाद हम यहाँ अपने माउस के लेफ्ट बटन को प्रेस करते हुए इसको रेज करेंगे। देखिए यहाँ पर ये रेज हो रहा है। रेजर में हमें एक मैजिक रेजर टूल मिलता है। हम यहाँ एक बार क्लिक करेंगे तो एक तरह का जितना भी कलर है वो सब रेज हो जाएगा। इसके बाद हमें यहाँ पर मिलता है पेंट बकेट टूल। इससे हम
एक ही जगह पर कोई कलर फिल कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर मैं एक सिलेक्शन ले लेता हूँ, ये मैंने एक सिलेक्शन बनाया। अब मुझे इसमें एक कलर डालना है, तो पहले मैं कलर चूज कर लूंगा जो कलर डालना चाहता हूँ। इसके बाद हम इस बकेट को यहाँ से लेकर इस पर एक बार क्लिक कर देंगे तो देखिए कलर यहाँ पर फिल हो गया। इस तरह से यहाँ पर आप कलर भर सकते हैं। अब इस कलर को मैं चेंज करना चाहता हूँ, तो यहाँ जो भी कलर आपको चाहिए वो चूज करके यहाँ बकेट से हम कलर भर सकते हैं। तो जो भी हम सिलेक्शन करते हैं उस सिलेक्शन में एक कलर भरने के लिए यूज किया जाता है पेंट बकेट टूल का। यहाँ पर मैं एक कलर भर देता हूँ, सिलेक्ट करेंगे और इसके बाद देखिए कलर भर गया। इसी में यहाँ पर एक ग्रेडियंट टूल होता है जिससे आप जो भी आपने सिलेक्शन किया हुआ है उसमें ग्रेडियंट डाल सकते हैं। इस तरह से देखिए, इस तरह से आप एक सिलेक्शन डाल सकते हैं। कितने कलर्स का आप ग्रेडियंट डालना चाहते हैं वो आप यहाँ से चूज करेंगे और इस तरह से अपने सिलेक्शन में आप एक ग्रेडियंट डाल सकते हैं। यहाँ अलग अलग ग्रेडियंट के स्टाइल्स दिए गए हैं, वो भी आप चूज कर लेंगे। देखिए इस तरह से यहाँ पर मोड में काफी सारे मोड दिए गए हैं, तो आप कोई भी एक मोड चूज करके अपने हिसाब से यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर पेंट बकेट टूल किसी भी सिलेक्शन में कलर भरने के लिए और ग्रेडियंट टूल किसी भी सिलेक्शन में एक ग्रेडियंट डालने के लिए यूज किया जाता है। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे ब्लर। जैसे कोई इमेज होती है उसमें हम किसी टेक्स्ट को, किसी पार्टीशन को ब्लर करना चाहते हैं, तो उसके लिए यहाँ पर हम ब्लर ऑप्शन का यूज करते हैं। जैसे कि यहाँ पर मैं एक इमेज डाल लेता हूँ, किसी लड़की की इमेज को हम यहाँ पर डाल लेते हैं। अब इसकी जो ऊपर ये आई है इसको मैं ब्लर करना चाहता हूँ, तो इसके लिए हम जस्ट यहाँ ब्लर टूल को सिलेक्ट करेंगे। ये अपने कीबोर्ड से प्रेस करेंगे आर इसका शॉर्टकट है। इसके बाद अपने ब्लर हैंडलर को छोटा या बड़ा करने के लिए हम ब्रैकेट ओपन या क्लोज को यूज करेंगे। जैसे कि ब्रैकेट क्लोज में आप प्रेस करता हूँ तो इसका साइज बढ़ गया। अब हम जहां पर भी ब्लर करना चाहते हैं अपने माउस के लेफ्ट बटन को प्रेस करते हुए इस तरह से ड्रैग करेंगे, तो देखिए यहाँ पर ये ब्लर हो गया। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टूल है डॉज टूल। इसका शॉर्टकट है ओ। आप अपने कीबोर्ड से प्रेस करेंगे ओ या इस पर एक बार क्लिक करेंगे तो ये एक्टिवेट हो जाएगा। इसका काम होता है किसी भी इमेज में किसी भाग को, किसी पार्टीशन को डार्क या लाइट करना। जैसे कि एक इमेज है, इसमें यहाँ पर ये पार्टीशन लाइट है और ये डार्क है, तो अगर हम इस डार्क पार्टीशन को लाइट करना चाहते हैं तो यहाँ हम डॉज टूल को सिलेक्ट करेंगे या अपने कीबोर्ड से प्रेस करेंगे ओ। इसके बाद इसके साइज को छोटा या बड़ा करने के लिए ब्रैकेट ओपन और क्लोज प्रेस करेंगे। क्लोज प्रेस करेंगे तो साइज बढ़ेगा, ओपन प्रेस करेंगे तो साइज घटेगा। अब यहाँ जैसे कि हम लाइट करना चाहते हैं तो देखिए इस तरह से आप यहाँ इसको प्रेस करेंगे, अपने माउस के लेफ्ट बटन को प्रेस करते हुए ड्रैग करेंगे तो देखिए यहाँ पर ये लाइट हो गया। अभी जो पार्टीशन यहाँ पर लाइट है इसको डार्क करने के लिए आप इसी में से सेकेंड टूल चूज करेंगे, बर्न टूल। बर्न टूल को अगर आप यहाँ इस तरह अपने माउस के लेफ्ट बटन को प्रेस करते हुए ड्रैग करेंगे तो जो लाइट पार्टीशन था वो यहाँ पर डार्क हो जाएगा। इसका यूज पहले टाइम में काफी किया जाता था, जब फोटोग्राफी के टाइम पर लाइट अच्छी नहीं हुआ करती थी तो फोटोज में कहीं पर डार्क हो जाता था, कहीं पर लाइट हो जाता था, तो उसके लिए डॉज टूल का यूज किया जाता था। इसमें डॉज टूल को लाइट करने के लिए यूज किया जाता है और जो डॉज में सेकंड है बर्न टूल, इसको यहाँ पर डार्क करने के लिए यूज किया जाता है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टूल है सिलेक्शन टूल। इससे आप सिलेक्शन कर सकते हैं, किसी भी पार्टीशन को सिलेक्ट करने के लिए आप इस टूल का यूज कर सकते हैं। सिलेक्शन के बाद हमारा नेक्स्ट टूल है टेक्स्ट टूल। अपनी इमेज में, फोटो में, प्रोजेक्ट में किसी भी तरह का कोई टेक्स्ट ऐड करने के लिए इस टेक्स्ट टूल की जरूरत पड़ती है। टेक्स्ट टूल में आपको काफी सारे अलग अलग टाइप्स के टेक्स्ट मिल जाएंगे, जैसे कि हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल टाइप मास्क टूल और वर्टिकल टाइप मास्क टूल। यहाँ पर सबसे ज्यादा हॉरिजॉन्टल टाइप टूल यूज किया जाता है, इसको हम सिलेक्ट करेंगे। इसको सिलेक्ट करते ही इसकी टूल बार आ जाएगी। यहाँ सबसे पहले आप चूज कर लेंगे फ़ॉन्ट, आप कौन सा फ़ॉन्ट रखना चाहते हैं। आप बोल्ड इटैलिक यहाँ से चूज कर लेंगे। यहाँ से आप फ़ॉन्ट का साइज चूज कर लेंगे, 72 तक यहाँ पर है। इससे ज्यादा करने के लिए आप टाइप करेंगे, जैसे कि 100 करने के लिए आप यहाँ 100 और यहाँ से आप स्ट्रॉन्ग, शार्प, स्मूथ चूज करेंगे। यहाँ से आप लेफ्ट, राइट, सेंटर चूज करेंगे और यहाँ से आप कलर चूज करेंगे टेक्स्ट का। इसके अलावा यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो और भी काफी सारे ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे टेक्स्ट से रिलेटेड। अब जैसे कि हमें कोई टेक्स्ट यहाँ पर डालना है तो जस्ट एक बार क्लिक करेंगे और यहाँ पर टेक्स्ट टाइप करेंगे। इसके बाद इसको सिलेक्ट करेंगे और यहीं से आप इसके साइज को कम या ज्यादा कर सकते हैं। डाउन एरो बटन से इसका साइज कम होगा और अप बटन से
इसका साइज बढ़ेगा। तो यहाँ पर देखिए हमने एक टेक्स्ट लिख दिया है, इसका आप कलर यहाँ से चेंज कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर मैंने व्हाइट कलर रख दिया है। कस्टम कलर में जाकर के यहाँ पर आप और भी बहुत सारे कलर्स देख सकते हैं। इसके बाद यहाँ ओके करेंगे तो टेक्स्ट यहाँ पर आ चुका है। कलर यहाँ से मैं व्हाइट करके ओके करूंगा और यहाँ ओके, तो देखिए कलर आ चुका है। तो इस तरह से आप अपने प्रोजेक्ट में टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट टूल है यहाँ पर पेन टूल। पेन टूल से आप एक सिलेक्शन बना सकते हैं। इस तरह से आप पॉइंट लाएंगे और जहां पर भी आप ये पॉइंट रखेंगे उसी तरह से एक सिलेक्शन बन जाएगा। तो एक परफेक्ट सिलेक्शन के लिए आप इस टूल का यूज कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है शेप टूल्स। इसमें आपको काफी सारे शेप्स मिलेंगे, रेक्टेंगल, एलिप्से, पॉलीगॉन, लाइन टूल और कस्टम। जैसे हम कस्टम चूज करेंगे तो यहाँ कस्टम के काफी सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे। कोई भी एक आप चूज करके यहाँ अपने माउस के लेफ्ट बटन को प्रेस करते हुए ड्रैग करेंगे तो यहाँ पर ये शेप आ जाएगा और यहाँ आप डबल क्लिक करके इसके कलर को चेंज कर सकते हैं। इसी तरह से यहाँ पर मैं एक हार्ट ले लेता हूँ। अब यहाँ पर हार्ट शेप लेने के लिए आप अपने माउस के लेफ्ट बटन को प्रेस करते हुए ड्रैग करेंगे। कलर चेंज करने के लिए आप यहाँ लेयर पर डबल क्लिक करेंगे तो आप यहाँ से जो कलर चाहे वो रख सकते हैं। तो यहाँ से आप कई शेप्स ले सकते हैं। रेक्टेंगल यहाँ पर इस तरह से आप ड्रैग करेंगे और इसमें भी आप जो चाहे वो कलर दे सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर यह है नोट टूल। इससे आप अपने प्रोजेक्ट में अपनी इमेज में कोई नोट डाल सकते हैं। जस्ट यहाँ पर आप ड्रैग करेंगे और यहाँ पर आप कोई भी नोट छोड़ सकते हैं। इसके बाद यह है कलर पिकर। अपनी इमेज में आप कहीं से भी कोई भी कलर उठाकर अगर दूसरी जगह डालना चाहते हैं तो आप यहाँ से ले सकते हैं। इसका शॉर्टकट है आई। आप आई प्रेस करेंगे, ये एक्टिवेट हो जाएगा। जहां से भी आपको कलर लेना है एक बार क्लिक करेंगे, देखिए यहाँ पर ही कलर आ गया। इसी तरह से यहाँ से हमें कलर उठाना है, इस पर क्लिक करेंगे, देखिए ये कलर यहाँ पर आ गया। इसके बाद इस कलर को आप कहीं भी यूज कर सकते हैं। इसके बाद इसमें है मेजर टूल। इससे आप मेजरमेंट कर सकते हैं। इसको हम एक्टिवेट करेंगे और आप जो भी मेजरमेंट करना चाहते हैं, जैसे कि मैं देखना चाहता हूं कि इस लोगो की हाइट और विड्थ कितनी है, तो आप इस तरह से यहाँ पर इसको मेजर कर सकते हैं। इसका एक बड़ा काम ये भी होता है कि इससे आप अपनी किसी भी इमेज को सीधा कर सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ मैं एक इमेज को ड्रैग कर लेता हूँ। मान लीजिए हम कोई पासपोर्ट साइज फोटो बनाना चाहते हैं। ये लॉक है तो इस पर मैं डबल क्लिक करके इसको अनलॉक कर लूंगा। इसके बाद देखिए कुछ टेढ़ी है, इसको सीधा करने के लिए आप यहाँ पर आएंगे, मेजर टूल आप लेंगे और यहाँ पर आप अपने माउस के लेफ्ट बटन को प्रेस करते हुए सिलेक्ट करेंगे और इसके बाद आप जाएंगे इमेज में, रोटेट कैनवास और आर्बिट्री, इस पर क्लिक करेंगे, ओके करेंगे तो देखिए इमेज सीधी हो गई। इसके बाद जस्ट क्रॉप या सी और यहाँ से जितना पार्टीशन लेना चाहते हैं सिलेक्ट करेंगे और एंटर, तो इमेज देखिए यहाँ पर एकदम सही हो गई। इसका टेढ़ापन भी खत्म हो गया और जो एक्स्ट्रा पार्ट था वो भी डिलीट हो गया। तो ये भी काम होता है मेजर टूल का। इसके बाद ये है हैंड। ये हैंड सिलेक्शन है, इससे आप अपनी इमेज को ऊपर नीचे ड्रैग कर सकते हैं। ये जूम टूल है, इससे आप जूम कम या ज्यादा कर सकते हैं। अभी इसको जूम करने के लिए आप इस पर क्लिक करते रहिए और जूम कम करने के लिए आप यहाँ माइनस वाला ऑप्शन चूज करके इसके बाद आप इस पर क्लिक करते रहिए। तो जूम इन या जूम आउट करने के लिए जूम टूल का यूज किया जाता है। इसके बाद कलर है, यहाँ पर 2 कलर्स है। ये ब्लैक बैकग्राउंड कलर है और ये यहाँ पर जो ऊपर वाला है ये टेक्स्ट कलर है। जैसे कि इस इमेज के कलर को हम चेंज करना चाहते हैं तो वी प्रेस करेंगे, मूव टूल। इसके बाद हम यहाँ पर ये बकेट लेंगे और एक बार इस पर क्लिक कर देंगे, कलर बैकग्राउंड का चेंज हो जाएगा। इसके बाद नीचे आएंगे, यहाँ पर कुछ व्यूज है। अपने प्रोजेक्ट को आप किस व्यू में देखना चाहते हैं। तो ये कुछ टूल्स हैं फोटोशॉप के जो काफी इंपॉर्टेंट है और आप फोटोशॉप में जो भी वर्क करेंगे, चाहे आप यूट्यूब के लिए थंबनेल बनाएं, चाहे आप पासपोर्ट साइज फोटो बनाएं, चाहे आप किसी बुक का कवर बनाएं, चाहे आप बिजनेस कार्ड बनाएं, आप कोई भी काम फोटोशॉप में करें, आपको इन टूल की हेल्प जरूर लेनी पड़ेगी। अगर आपको इन टूल्स के बारे में नहीं पता होगा, इनके कामों के बारे में नहीं पता होगा, इन्हें यूज करने के बारे में नहीं पता होगा, तो आप फोटोशॉप को सही तरीके से यूज नहीं कर सकते। इसलिए इस वीडियो को आप बार बार देखिए और इसके टूल्स का, किस टूल का क्या काम है, कैसे यूज किया जाता है, आप सही तरीके से समझ लीजिए। यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट टूल है जिन्हें मैं हाईलाइट कर देता हूँ। सबसे पहला यहाँ पर है मार्की टूल। ये सिलेक्शन के लिए आता है। यहाँ पर मैं एक इमेज डाल लेता हूँ
इस तरह से आप यहाँ एक सिलेक्शन बना सकते हैं। डिलीट करने के लिए डिलीट बटन प्रेस करेंगे, जितना भी आपने सिलेक्शन किया है डिलीट हो जाएगा। यहाँ पर ये मूव टूल है, इससे आप मूव कर सकते हैं अपनी इमेज के किसी भी पार्टीशन को सिलेक्ट करने के बाद। इसके बाद यहाँ पर लासो टूल है, इससे भी सिलेक्शन बनाया जाता है। इसमें यहाँ पर आप फ्री होल्ड सिलेक्शन बना सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर ये मैजिक वेट टूल है,